आशुतोष जी, रजनीकांत जी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये सच बात है कि कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर उस तरह की कतारें अभी नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये लोग जब आगे बढ़ चढ़ कर जाएंगे तो इनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं क्या पीछे पीछे अब चलते हुए आ जाएंगे? नहीं, मैं तो जब रजनीकांत को इस तरीके से देखता हूं बिना विग के, और उसके बाद जब उनकी फिल्में देखता हूं तो मुझे जो कंट्रास्ट दिखाई पड़ता है वो अद्भुत कंट्रास्ट होता है। क्योंकि ये रजनीकांत हमारे ख्याल 70 साल के ऊपर के हैं, और जो करिश्माई व्यक्तित्व जो उनका टीवी पे नजर आता है एक सुपरमैन के तौर पे, वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जो बात अभी शशि जी करते, मुझे लगता है कि जो उदासीनता है ये एक तरीके का लोगों के मन में प्रोटेस्ट है। इसका मतलब ये कि सरकार के कामों से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और विपक्ष की से उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये इन दोनों का मिला जुला स्वरूप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले 10-15 कम से कम 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है। अगर ये उस वोटिंग परसेंटेज को टच करता है तो फिर मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में जो लोकतंत्र का उत्सव है उसको लेके एक ललक है। लेकिन अगर ये परसेंटेज अगर गिरता है तो फिर ये सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष दोनों के लिए चिंता का सबब होगा कि आखिर क्यों लोकसभा का चुनाव है, 5 साल में एक बार होता है, और लोग क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं निकल के वोट दे रहे हैं। ठीक है, इस पर संजय जी आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। एक आर्टिकल आपका मैं पढ़ी थी जिसमें आपने लिखा था कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, बढ़ चढ़कर लोग मतदान करेंगे, लेकिन क्यों नहीं निकल रहे हैं लोग अपने घरों से? जैसा आशुतोष जी कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि अभी जल्दबाजी होगी अगर हम इस बात का निर्णय इस वक्त ले लें कि टर्नआउट बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन बेंचमार्क हमें देखने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि लगातार मतदान बढ़ा है पिछले 10-15 सालों में, तो बेंचमार्क बहुत नीचे था, 58-59% मतदान होता था। 2019 का बेंचमार्क बहुत ऊपर हो गया है, 68% है। उससे ऊपर चला जाना तो बहुत अद्भुत होगा मुझे लगता है। मुझे नहीं लग रहा है कि 68 का फासला जो आंकड़ा है वो पार करने वाला ये चुनाव। तो बेंचमार्क को ध्यान में रखना है। पहले का बेंचमार्क लगभग 55 से 60% होता था, अब वो बेंचमार्क बहुत ऊपर हो गया है। तकरीबन वैसा ही चुनाव होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। हो सकता है 1-2% नीचे और 1-2% ऊपर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर लगातार वो आंकड़ा भी है। 2014 में 66%, 19 में 69%। इस बार की स्थिति क्या बनती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बता दें 2004 में 58, 2009 में भी 58% लोगों ने ही मताधिकार का इस्तेमाल किया था। संगीत रागी जी, कम मतदान प्रतिशत, हालांकि बहुत सुबह का वक्त है, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर कम मतदान होता है तो खतरे की घंटे फिर किसके लिए होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मतदान जो है हमारे यहाँ सिर्फ एक किसी चुनाव के लिए नहीं होता है, वो एक उत्सव की तरह ही इस देश का मतदाता लेता है। और आप देखेंगे दुनिया के कंट्रीज से यदि आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में मतदाता जो है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंसी का हम डेटा देख रहे थे, 53% लोग, 54% वहाँ मतदान करते हैं। भारत के चुनाव में जैसा कि अभी आपने बोला 2014 में 66% था, 2019 आते आते 69% हो गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है उसमें शुरुआती अभी है। अभी हम लोगों को ये आकलन नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतदाता बाहर निकले। चूंकि हुआ क्या है कि इस चुनाव में विपक्ष के तरफ से कोई बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं क्रिएट किया। देखिए, तभी संभव हो सकता है ये सारा जो जिसे कहते हैं कि आप मतदान के प्रति या इलेक्शन में बहुत ज़्यादा भीड़, जब आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा नैरेटिव आ गया है तब लोग उससे साथ जुड़ते हैं। इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव बहुत एक तरफा हो रहा है। वो आप जितने भी सर्वे देखेंगे उसमें लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही रही है, ये पूरा एक परसेप्शन बन गया है। सरकार के कामकाज से नाकुश हैं लोग, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बाद में जोड़ा था कि विपक्षी दलों ने भी कोई बड़ा नैरेटिव। आशुतोष जी की आप पुरानी लेगेसी तो आप भूल नहीं सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के मित्र हैं, तो ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा ना। लेकिन ये बात सही है कि जो मतदाताओं में जितना उत्साह था वो नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये सीधे निकलता है कि जो नैरेटिव होना चाहिए था, बड़ा नैरेटिव जो चुनाव में आप देखे होंगे 2014 में परिवर्तन का नैरेटिव था, 2019 में उसको रिपीट करने के लिए ये था। आप देखे होंगे पुलवामा के बाद एक नया जोश पूरे देश में ऐसा है। तो कोई बड़ा नैरेटिव नहीं खड़ा हो रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने
और जिसको कहते हैं अपनी जो काम किया है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, ठीक है, 370 हो, राम मंदिर हो, चाहे वो इकोनॉमी फ्रंट पे हो, सोशल जस्टिस फ्रंट पे हो। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में ले जा रहे हैं। लेकिन फिर अपोजिशन भी से इन सब कोई के चैलेंज बीच नहीं हम है। उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, लोग नहीं, वो अपने घरों convinced से है। बाहर निकले, क्योंकि अक्सर चित्रा जी, हमने भी देखा है